नेल्सन मंडेला पर निबंध। डॉक्टर नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में केप प्रांत में ट्रांस्की नामक इलाके में हुआ था। 12 वर्ष की अल्पायु में ही उनके पिता हेनरी गडला मंडेला का स्वर्गवास हो गया। 1941 में नेल्सन मंडेला जोहान्सबर्ग आ गए। यहाँ उन्हें खानों में काम करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में कई शताब्दियों पहले से यूरोप के अनेक देशों के अल्पसंख्यक गोरी नस्ल के लोग आकर बस गए थे। वे मनमाने ढंग से शासन करते थे और दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय बहुसंख्यक काले लोगों के साथ गुलामों जैसा व्यवहार करते थे। कुछ समय बाद दक्षिण अफ्रीका अंग्रेजों के शासन के अधीन आ गया तथा काले रंग के मूल स्थानीय अफ्रीका वासियों और वहां जाकर बसे अन्य अश्वेत लोगों को, जो वहां बहुसंख्यक थे, कोई लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके विपरीत सरकार ने वहां रंग भेद की नीति लागू की। नीति के अंतर्गत नस्ली भेदभाव किया गया तथा सभी अश्वेतों को उनके राजनैतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया और उन्हें अपनी पसंद के स्थान पर जाने, बसने तथा उपासना करने का भी अधिकार नहीं रहा। अपने राजनीतिक दल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC के झंडे के नीचे डॉक्टर मंडेला ने रंग भेद की नीति के विरुद्ध संघर्ष किया और स्वदेश शासन की मांग की। 26 वर्ष की आयु में नेल्सन मंडेला ने एवेलिन से विवाह कर लिया। इसी वर्ष उनका राजनीतिक जीवन भी आरंभ हुआ, जब उन्होंने ANC यूथ लीग की स्थापना की। 1950 में मंडेला इस यूथ लीग के प्रेसिडेंट बने। जून 1952 में जब मंडेला ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो श्वेत शासन के साथ उनका टकराव बढ़ गया। इसी सिलसिले में मंडेला को 9 महीने की सजा काटनी पड़ी। 1956 में मंडेला पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया, लेकिन यह आरोप सिद्ध नहीं हो पाया और 29 मार्च 1961 को उन्हें बरी कर दिया गया। अगस्त 1962 में उन्हें वॉल्टर सिसुलू और 6 अन्य साथियों के साथ नेटाल में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर आरोप यह था कि वे लोगों को हिंसा के लिए उकसाते थे और वह बिना पासपोर्ट लिए देश से बाहर गए थे। जून 1964 के मुकदमे में उन्हें राजद्रोह के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी गई। मंडेला को रॉबिन द्वीप की जेल में रखा गया। सारे संसार के नेताओं ने दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर दबाव डाला कि वह नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा कर दे, किंतु उस पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन मंडेला अडिग रहे, वह विचलित नहीं हुए। जनवरी 1985 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति PW बोथा ने प्रस्ताव रखा कि यदि मंडेला हिंसा का रास्ता छोड़ दे तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन मंडेला ने इस शर्त पर रिहा होने से इनकार कर दिया। जून 1989 में बोथा और D क्लार्क पुनः मंडेला से मिले। इस प्रकार वार्ता का एक सिलसिला शुरू हुआ और फरवरी 1990 में 27 वर्ष के लंबे कारावास के बाद उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। जेल से मुक्त होने के बाद उन्होंने एक सभा को संबोधित किया, जिसमें 50,000 लोगों की भारी भीड़ थी। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में 1990 में शांतिपूर्ण ढंग से रंग भेद और नस्ल भेद समाप्त करने के प्रयासों के लिए 1993 में नेल्सन मंडेला 75 और D क्लार्क 58 को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थोड़े समय बाद मार्च 1990 में मंडेला को ANC का डिप्टी प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके बाद ANC ने
29 सालों से चले आ रहे सशस्त्र संघर्ष को स्थगित कर दिया। 1991 में ओलिवर टैम्बो के स्थान पर मंडेला को एएनसी का प्रेसिडेंट बनाया गया। यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा था कि इसी समय से राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने की वार्ता का सिलसिला शुरू हुआ। इसी समय राजनीतिक सुधार के प्रश्न पर जनमत संग्रह कराया गया। इसमें श्वेतों ने राजनीतिक सुधार के पक्ष में अपनी बहुमत राय दी। मंडेला ने एक भविष्य दृष्टा के रूप में भविष्य के घटना चक्र को भांप लिया था और सितंबर 1993 में उन्होंने घोषणा की थी कि दक्षिण अफ्रीका में कुछ ही दिनों में लोकतंत्र की स्थापना हो जाएगी। इसी अवसर पर उन्होंने आग्रह किया था कि उनके देश पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंध आर्थिक, राजनैतिक तथा व्यापारिक हटा लिए जाए। 3 महीने के अंदर ही बहुदलीय वार्ता समिति ने घोषणा कर दी कि 27 अप्रैल 1994 को लोकतांत्रिक चुनाव होंगे, जिसमें सभी नस्लों के लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। इन चुनावों में देश की 400 लाख जनसंख्या में प्रगतिशील नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में एएनसी को 62.65% वोट मिले। नेशनल असेंबली ने जब नेल्सन मंडेला को पहला अश्वेत राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट निर्वाचित किया तो दक्षिण अफ्रीका में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। मंडेला द्वारा प्रेसिडेंट पद संभालने के साथ ही इस देश में 342 वर्षों से चला आ रहा श्वेतों का शासन प्रभुत्व समाप्त हो गया। 10 मई 1994 को अपना पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा, आइए हम सब मिलकर एक ऐसे बहुरंगी राष्ट्र का निर्माण करें जिसमें आंतरिक शांति हो और अन्य देशों के साथ जिसके मधुर संबंध हो। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद डॉक्टर नेल्सन मंडेला मुख्य अतिथि के रूप में 1995 के गणतंत्र समारोह में उपस्थित हुए। इसी दौरान जनवरी 1995 में भारत सरकार ने द्विपक्षीय आर्थिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए।